ते सच्चाई दे नाल जब दिल से हम खुदा के लिए कहते हैं कि मैं अपने जीवन में परमेश्वर के लिए सैक्रिफाइस करता हूं या करती हूं, तो ये गारंटी है फिर तो खुदा की कि जेकर हम कुछ सैक्रिफाइस करते हैं तो खुदा उस सैक्रिफाइस का जवाब देता है। जिस जगह पे आप काम के लिए जाएंगे, जिस जगह पे भी आप बिजनेस करेंगे, कि खुदा मुझे संडे वाले दिन, तेरे पवित्र शब्द वाले दिन तेरे घर में रहना है, तो ये बहुत गारंटी की बात है कि खुदा आपको बीमार तो नहीं होने देता है। 1975 की बात है, जब मेरी ड्यूटी भी ऐसे कभी शिफ्ट सुबह शाम होती थी, मॉर्निंग टाइम इवनिंग टाइम, मॉर्निंग टाइम इवनिंग टाइम। तो मैंने भी खुदा से एक बात कही कि खुदा महीने में 2 संडे में तेरे भवन में जा सकता हूं और 2 संडे में तो नहीं जा सकता। जैसे अभी टेस्टमनी दे रही थी रोमा कि वो जवाब दे के आगे कि जेकर संडे मैंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि मैंने बच्चों की क्लास लेनी है, मैं बाइबल क्लास लेनी है बच्चों की, अब बच्चों को सिखाना है। लेकिन आप संडे नहीं दोगे तो मेरे को जॉब नहीं चाहिए। तो आज 50 साल हो गए, 50 ईयर कंप्लीट हो गए, 75 से लेके अभी तक। मैं नहीं कह रहा हूं कि एक आधा संडे कहीं मैं सिक हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई, तब से लेके इंडिया से परमेश्वर ने मेरे लिए ऐसी जॉब मुहैया करवा दी कि संडे वाले दिन जो मेरे लोग काम करते थे, डिपार्टमेंट खुलता भी था हॉस्पिटल में नहीं, तो मेरे जो साथ में काम करते थे, आपने संडे जाना है, हम डिपार्टमेंट का लुक आफ्टर करते हैं। और आज दिन तक उस परमेश्वर का शुक्र करता हूं। इसको टेस्टमनी लगा लो। तो मैं आपको निकर्ष करना चाहता हूं कि आप खुदा के लिए संडे वाले दिन भी जब और कुछ भी दिल से करना चाहते हैं कि मैं खुदा के लिए करूंगा, करूंगी, तो ये गारंटी है कि खुदा उसके बदले आपको आशीष देगा। आपको उसके बदले वो कहता है कि जो कुछ भी करो ये सोच के मत करो कि मनुष्यों के लिए करना है। इब्सियों में कहा है कि जो कुछ भी करते हो खुदा के लिए करोगे तो खुदा तुम्हें आशीष देता है, खुदा तुम्हें बरकत देगा। और बहुत बड़ी एग्जांपल है फर्स्ट में जेनेसिस में, जब खुदा ने अब्राहम को कहा कि अपना घर अपना परिवार को छोड़ के कहां चल दे, जहां मैं कहूंगा वही चल। और अब्राहम ने सेक्रीफाइस किया, अपना घर छोड़ा, अपने परिवार वाले छोड़ दिए, रिश्तेदार छोड़ दिए। आज किसका नाम फर्स्ट में आता है जब प्रार्थना करते हैं? किसका नाम आता है प्रार्थना में फर्स्ट में करते हैं? अब्राहम के खुदा। तो खुदा ने जब उसने सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ के अंदर, अपना सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के कहने के मुताबिक चल दिया। आज मैं और आप भी जेकर परमेश्वर के कहने के मुताबिक किसी चीज का भी सेक्रीफाइस करेंगे तो खुदा आपको आशीष, खुदा आपको बरकत देने के लिए तैयार है। तो मेरा आज का टॉपिक है डिवाइन ब्रेक। देरी क्यों होती है, क्या रीजन है कि परमेश्वर कभी कभी हमारी प्रार्थना सुन के डिले करता है, आंसर नहीं देता है। अब्राहम की लाइफ में इसलिए डिले हुई थी, इसको पता है? 25 साल इंतजार किया है अब्राहम ने। डिले का रीजन क्या था? एक रीजन था, अब्राहम को खुदा ने क्या कहा था? अकेला जाने के लिए। और अब्राहम ने क्या गलती कर ली?
अपने भतीजे लूत को भी साथ ले लिया। नहीं तो इतनी डिले नहीं होनी थी। कभी कभी मेरी और आपकी लाइफ के अंदर भी आशीष लेने के लिए, किसी भी काम के लिए डिले इसलिए होती है कि हम जो खुदा की आवाज है उसको नहीं सुनते। मेन रीजन वही है। 3 तरीके से डिले होती है। पहली डिले कि हम सही तरीके से जब खुदा की आवाज नहीं सुनते, तो खुदा भी जब हम प्रार्थना करते हैं तो खुदा हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता। दूसरी डिले इसलिए होती है कि खुदा चाहता है मेरे और आपकी लाइफ को क्या हो जाए। हम इस्राएल को कितने दिन का सफर था? हाँ जी 40 डेज। और कितने साल लगे? 40 ईयर, 40 साल लग गए। और रास्ते में खुदा बात कर रहा है मूसा से कि 40 साल इतनी डिले होने का रीजन ये है कि मैं चाहता हूं कि इस्राएल के लोग क्या हो जाएं? हम्बल हो जाएं। दूसरी देखकर हमारी किसी बात में भी डिले हो रही है तो खुदा मेरे और आपको चाहता है, जेकर देरी हो रही है, कि हम हम्बल हो जाएं, अपने आप को हम्बल करें खुदा के सामने। और तीसरी डिले इसलिए होती है कि हमारी डिमांड जो होती है ना, हम जो प्रार्थना में मांगते हैं जैसे खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं होती। हम अपने तरीके से डिमांड करते हैं खुदा को। और तीसरी डिमांड वो इसलिए डिले होती है कि खुदा जो हम प्रार्थना में मांग रहे हैं वो खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं है। कि हमें चाहिए क्या? गाड़ी, हम मांग लेते हैं हेलीकॉप्टर। हमें चाहिए और कोई चीज, हम डिमांड बहुत बड़ी करते हैं कि परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक नहीं होती, इसलिए देरी हो जाती है। तो आज मैं आपको यही इनकरेज करूंगा कि जेकर कुछ बात में भी हमारी लाइफ के अंदर भी देरी हो रही है, डिले हो रही है, तो कोई ना कोई रीजन हो सकता है जिस रीजन से हमने देखना है। क्यों कहता है कि डिवाइन डिले ट्राई टू मैन एनकरेज एंड पेशेंस। मैं आज सबको इनकरेज करता हूं, जितने भी मेरी आवाज सुन रहे हैं ऑनलाइन भी, कि हम अपने आप को क्या करें? पेशेंस, धीरज के साथ चले। फिर भी 2 चीजें बहुत बड़ी एग्जांपल है। अब्राहम के धीरज को भी खुदा ने देखा कि 25 साल तक इंतजार किया, तब उसने उसको बेटा दिया। और दूसरे धीरज की बहुत बड़ी एग्जांपल इसके अंदर है जाओ। अय्यूब ने डबल बरकत पाई, उसके अंदर बहुत बड़ा धीरज था। आज मेरे और आपको भी जेकर उस परमेश्वर से दुनियावी और आत्मिक आशीष पानी है तो हमें धीरज रखना है, पेशेंस रखनी, इंतजार करना है कि परमेश्वर के समय का इंतजार करना है। तो सबसे पहले यीशु इस पेशेंस के बारे, इस डिले के बारे क्या कह रहा है? मेरे साथ निकालिए इफिसियों की पत्री, इफिसियन चैप्टर 4 वर्स 1 to 3। इफिसियन पढ़िए। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए। सबसे पहले हमें देखना है कि परमेश्वर ने जब हमें बुलाया, जब हमने बपतिस्मा लिया, बैप्टाइज हुए, उस बुलाहट के मुताबिक हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। आत्मा की एकता रखने का यत्न करना है। एक ही देह है और एक ही आत्मा है। 3 से पढ़ना, 1 से 3 तक पढ़ना है।
इंग्लिश में पता चला क्या है, बी कंप्लीट हम्बल एंड जेंटल, इट इज ए कंसिडर टू बी पेशेंट विद वन एंड अदर विद लव। हमने परमेश्वर के मोहब्बत में एक दूसरे के साथ इतना प्यार करना है, एक दूसरे की बात सहनी है, और हमने देखना है और जांचना है कि हम सही चल रहे हैं कि जहां गलत रास्ते पे जा रहे हैं। और दूसरा हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन से लूक चैप्टर 21 वर्स 9, लूक चैप्टर 21। और जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत न होगा। लूक 21 की 19। ठीक है। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखो। हमें इतना धीरज रखना है कि बहुत कुछ आपको इस टाइम संसार के अंदर दिखाई देगा, जो कुछ हो रहा है, लड़ाइयां, सब कुछ, अकाल, अर्थक्वेक हो रहे। अभी अर्थक्वेक आया था लास्ट हफ्ते में फ्रांसिस्को में, 4 पॉइंट सबका, थोड़ा कुछ पॉइंट था। तो हमने जब सब चीजें देखनी है तो हमने धीरज रखना है, हमने तावले नहीं होना, घबराना नहीं है। ये सब कुछ होना भी जरूरी है। अगला हम धीरज देख रहे हैं कि परमेश्वर यीशु भी क्यों आने में डिले करता है, क्या रीजन हो सकता है। यूहन्ना की इंजील जॉन चैप्टर 11, अलग से पढ़ेंगे, लंबा सारा नहीं पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 11 वर्स 6 पहले पढ़ेंगे। पढ़िए, यहाँ का बहुत बड़ा वाक्य है। हाँ जी, पढ़िए। जब उसने सुना कि वह बीमार है। किसने सुना कि वो बीमार है? जब यीशु ने सुना कि लाजरस बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। यीशु का वहां ठहरने का क्या कारण था? जब यीशु ने ये सुना कि लाजरस बीमार है, और यीशु वही 2 दिन और रुक गया, ठहर गया। यीशु ने कोशिश नहीं करी कि लाजरस बीमार है, मैं अपने प्रिय फ्रेंड का जाके, मार्था और मरियम का जो भाई है, उसकी जाके देखूं, जाके उसको मैं कि क्या हुआ है। इसी की 21 और 22, 11 की 21, 22। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता। अब मार्था कह रही है, मार्था बड़ी तावली थी, तो तभी भी वो खाना पीना बनाते भी, तभी भी तो जब यीशु आया वहां, तो मार्था पहले पहुंच गई। और मार्था क्वेश्चन कर रही है कि यीशु, जे तू यहाँ होता तो फिर मेरा भाई कदापि ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा, परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। अब अच्छा सा विश्वास की एक बात मार्था के अंदर, ऐसा विश्वास हमारा भी होना चाहिए। मार्था क्या कह रही है, फिर से पढ़ना। और अब मैं भी अभी भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा, जो को तू परमेश्वर से मांगेगा, परमेश्वर तुझे देगा। परमेश्वर तुझे देगा। तो जब हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं कि जो कुछ तुम यीशु के नाम से पिता से मांगोगे, तो वो तुम्हें देगा। तो यह मार्था डिक्लेयर कर रही है कि मैं ये पूरी गारंटी से बात कह रही है मार्था, कि मैं जानती हूं कि देकर यीशु तू जो कुछ पिता से मांगेगा, पिता तुम्हें देगा। और मेरा भी, आपका विश्वास भी उसी मार्था की तरह होने चाहिए कि जो कुछ यीशु के थ्रू पिता से हम भी मांगते हैं, और यीशु ने भी ये बात कही कि जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे, और पिता तुम्हें जरूर देगा। और मार्था फिर डिक्लेयर कर रही है कि मैं जानती हूं इस बात को। हाँ जी। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ अंतिम दिन। मार्था फिर से प्रेजेंट में नहीं लेके जा रही,
मार्था कहां पहुंच गई? फ्यूचर में पहुंच रही है। कह रही मैं जानती हूं कि वो जी उठेगा। और यीशु उसी समय की, जब यीशु वहां था, कि यीशु प्रेजेंट की बात कर रहा था, फ्यूचर की नहीं बात कर रहा था कि लाजरस जी उठेगा। उसी में हम सीखेंगे आगे 35 से आगे 35 जाओ चैप्टर 11 वर्स 35। हाँ जी पढ़िए। यीशु रोया तब वहां यीशु इतना दर्द से भरा हुआ था कि सबसे 35 जो है छोटा वाला बाइबल का, यीशु रोया। यीशु को भी रोना आया क्योंकि बहुत प्रिय दोस्त था लाजरस। वो मार्था और मरियम से भी वो मोहब्बत करता था यीशु भी। तो यीशु वहां जाने के बाद रोया है। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कैसा प्यार करता था। परंतु उनमें से कितनों ने कहा, क्या यह जिसने अंधों की आंखें खोली यह भी ना कर सका? अब भी मनुष्य ना मरता। गरज को पहले आना चाहिए था कि ये मरता नहीं। जो यहूदी साथ में खड़े थे मरियम और मार्था के, वो भी कह रहे हैं कि यीशु को पहले आना चाहिए था ना, कि लाजरस मरता ही नहीं। क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ जी। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर को उठाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु। अब फिर से उसका विश्वास, मार्था का विश्वास, वास्तव में हमारा विश्वास मार्था की तरह डावाडोल नहीं होना चाहिए। मरियम चुप करके खड़ी है। मरियम साथ में थी कि नहीं? वचन में क्या लिखा? मरियम थी साथ में। हाँ जी। मरियम भी उठ के गई है, तभी सारे यहूदी उसके साथ गए हैं। मरियम भी साथ में है। तो कभी कभी अतावली मार्था हर जगह अतावली कर रही है, और मरियम चुपचाप खड़ी है। और वहां भी यीशु क्या कह रहा था? मार्था को क्या कह रहा है और मरियम को क्या कह रहा है? है मार्था, क्यों तू इतनी बड़ी चिंता करती है? और मरियम ने तो क्या अच्छा चुन लिया, अब तुम चुन लिया। तो यहां भी मरियम चुपचाप खड़ी है और मार्था क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रही जा रही है। हाँ जी। क्वेश्चन क्या कर रही है? यीशु अब तो क्या हो गई? स्मेल आ रही है। हे प्रभु, उसमें अब तो दुर्गंध आने लगी है, क्योंकि उससे मरे हुए 4 दिन हो गए। 4 दिन का मेडिकल भी कहते हैं कि कुछ घंटे तक तो 24 घंटे तक तो सांस रहती है। जब उससे ऊपर हो जाता है तो फिर पेशेंट टोटल डेथ हो जाता है। उसके मसल सारे सिस्टम जो है खराब हो जाते हैं, काम नहीं करते। पर यीशु की हमने समझना है आज, वहां भी यीशु के आने की देरी का क्या रीजन क्या था? रीजन यही था कि यीशु चाहता था कि मैं जीवन और मौत मेरे पास है, अनंत जीवन भी मेरे पास है, और मौत के ऊपर भी मैं विजय अधिकार है मेरे पास। इसलिए उसने डिले किया है। वो जानबूझ के यीशु नहीं आया कि वहां भी वो चाहता था कि परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। आज मैंने और आपने भी प्रण करना है कि हर बात में जैसे यीशु कहता है कि मेरे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, हमने भी यही कोशिश करनी है कि जब तक पृथ्वी पर रहे हमारे लाइफ के अंदर भी, हमारे जीवन से भी परमेश्वर की ही महिमा, उसकी स्तुति हो, उसका चढ़ाव। हाँ जी। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है, और मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरी सुनता है। परंतु जो भीड़, आज हमने भी सोचना जैसे यीशु कहता है कि मेरी सुन ली है और सदा तू मेरी सुनता है। और यीशु ने भी यही बात कही थी, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ। तो यीशु भी हमारी प्रार्थना को जब भी हम करेंगे
सुनेगा, दुनिया के अंत तक सुनेगा। पर यही सवाल है कि क्या जो हमारी प्रार्थना है सही है? हम सही तरीके जो परमेश्वर चाहता है मेरी और आपकी लाइफ के अंदर कि हमारी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए, अच्छे लफ्जों की होनी चाहिए, पितरताई की होनी चाहिए, शुद्ध मन वाली होनी चाहिए, तो जरूर सुनेगा। हाँ जी। और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ पास खड़ी थी उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। ये कहकर आज हमें भी इस बात का, जैसे यीशु कह रहे हैं ना, तो हम भी विश्वासी हैं, इस बात का हमें भी गारंटी देनी है कि जहां भी खड़े हो जाए हम इस बात की गवाही दें कि परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुनता है, कि परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुनता है। जैसे यीशु कह रहा है कि ये जानने पाए कि तूने मुझे भेजा है। तो ये कर यीशु ने हमें कहा कि मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, तो यीशु हमारी प्रार्थना सुनता भी है। जैसे पिता को यीशु कह रहा है, इसी तरीके से पिता हमारी प्रार्थना भी यीशु के थ्रू सुने। हाँ जी। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर बाहर निकल। जेकर वो धीरे से पुकारता यीशु, तो क्या लाजरस बाहर आता? उसने बड़े जोर से बोला होगा, जैसे मैं कह रहा हूं, आई लाजरस कब्र से बाहर। हालेलुया। जोर से बोला है यीशु। एक कोई बोला नाम लेके, जेकर वो तो और कब्रें थी होती तो जेकर कहता आए मुर्दों कब्र से बाहर आ जाओ, तो सारे आ जाते। वो यीशु की आवाज को सब जानते हैं, सुनते हैं। इसलिए यीशु ने अकेले लाजरस का नाम लेके कहा, आए लाजरस कब्र से बाहर आ। और लाजरस कैसे आया है? जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, सारे के सारे बंधन थे, पैर बांध देते हैं। जब मैंने भी देखा कि जब करते हैं तो यहाँ बक्से में डालते हैं, जब गांव में कब्र में डालते हैं तो पैर भी दोनों बांधते हैं, हाथ भी बांधते हैं, सब चीजें बांधते हैं और नाक सबके ऊपर ऐसे करते हैं। और उसी तरीके से लाजरस के ऊपर भी फेस कवर था, हाथ बंधे हुए थे, पैर बंधे हुए थे। तो जैसे ही यीशु की आवाज, इसलिए इफ्सियों में कहता आए सोने वाले जाग, मुर्दों से जाग, तब परमेश्वर का नूर तेरे ऊपर चमके। यीशु जब मरों को भी आवाज देगा तो बाहर आ जाएंगे, जैसे लाजरस का। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोलकर जाने दो। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका ये काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु उनमें से कितनों ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। आज मेरे और आपकी लाइफ के द्वारा भी जो कार्य होते हैं, तब हम खुदा के बेटे बेटियां हैं, तो ऐसे कार्य होने चाहिए जहां भी हम रहते हैं, हमारे आस पड़ोस में, हमारे रिश्तेदारों में ऐसे काम होने चाहिए ताकि वो देख के परमेश्वर की महिमा। यीशु भी कह रहा है, पिता तेरी महिमा होनी चाहिए। जेम्स याकूब की पत्री उसका 5 बाब उसकी 7 है। जेम्स चैप्टर 5 वर्स 7। इसलिए हे भाई, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो, जैसे किसान पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ, जैसे किसान उस बारिश की इंतजार करता है, 7 से 9 पर, जैसे किसान इंतजार करता है, इसी तरीके से मेरे और आपको भी इंतजार करना है, पेशेंस रखना है कि यीशु कब आने वाला। फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ, ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो, न्यायाधीश द्वार पर खड़ा है। यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। जो कुछ पृथ्वी के ऊपर साइन आप देख रहे हैं, सिस्टम देख रहे हैं, इस तरीके से यीशु
का आना नजदीक है, इसलिए हम धीरज रख के उसका इंतजार करें और जिस दिन यीशु बादलों पे आए उसके साथ हम उठा लिए जाएं। हालेलुया। ये इंतजार करना है हमें, ये पेशेंस रखनी है कि यीशु हमें लेने के लिए आ रहा है। और यीशु ये बात का प्रॉमिस करके गया यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब उसकी पहली आयत में कि मैं जा रहा हूं जगह तैयार करने, और मैं जब जगह तैयार करके फिर से आऊंगा मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। मेरे बाप के घर में बहुत सारे घर हैं, जो नहीं होते तो मैं तुम्हें कह देता। इसलिए यीशु आएगा, उसने घर तैयार कर लिए हैं और बहुत जल्दी आने वाला है, मेरे और आपको वहां ले जाके अपने साथ रखेगा। हाँ जी, लास्ट का पढ़िए, 2 पीटर्स दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसकी 9 आयत। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। अब बहुत सारे कह रहे हैं कि कितने साल हो गए, 2000 साल 2025 जितने भी हो गए यीशु को गए हुए हो गए हैं, अभी तक तो यीशु आया नहीं, तो देरी हो रही है। और यीशु देरी इसलिए नहीं कर रहा है कि उसके आने में देरी हो रही है, यीशु इसलिए देरी कर रहा है कि अब कोई भी लोग नाश ना हो। प्रतिज्ञा के विषय में देर करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। सबको जरूरी है। यीशु के आने की देरी इसलिए हो रही है कि यीशु नहीं चाहता कि कोई भी जान नाश हो जाए। आज मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि जेकर यीशु आज ही आ जाए तो सबसे पहले तुम्हारा चर्च ही सारा खाली ही पड़ा है। यीशु कितने के लोगों को लेके जाएगा जो घर में बैठे हैं, जो उसने कहा है सारे पृथ्वी के से मैं इकट्ठा करूंगा। तो मैं सोच रहा था कि अब्राहम ने लास्ट क्वेश्चन क्या करा था जब सदोम और बुरा को नाश हो रहे थे, लास्ट रिक्वेस्ट करी थी उन्हें रिश्तों से, और लास्ट रिक्वेस्ट कितनों की थी? 5 की। 5 की थी। 5 भी मिल जाएगा, 5 भी मिल जाएंगे तो मैं छोड़ दूंगा। तो मैं सोच रहा था कि शायद हमारी जो केस है कि भाई 10 की है कि 10% खुदा के साथ जाएंगे, तो मैं सोच रहा था कि शायद अब्राहम ने जो लास्ट की रिक्वेस्ट करी थी कि ये 5 भी होंगे तो मैं सदोम और मुरा को नाश नहीं करूंगा, तो शायद 5% ही यीशु के साथ जा सके, क्योंकि लास्ट की रिक्वेस्ट अब्राहम की भी शायद यही हो सके कि उसने करी थी कि अगर 5 भी अच्छे धर्मीजन लोग होंगे तो मैं सदोम और मुरा को नाश नहीं करूंगा। तो मैं भी सोच रहा था कि बहुत यीशु ने कहा था कि बहुत थोड़े ही हैं जो मेरे साथ जाएंगे, और वो सकरा मार्ग है जिसमें लोग चलेंगे। तो वास्तव में मार्ग बहुत सकरा है, टाइट है, जिसमें हमें चलना है। और सारी दुनिया की जितनी प्रॉब्लमें आने वाली है, शायद मैं जिशाया जहाँ जर्मिया में इस बात की लिखी हुई है कि भूख भी बहुत, महंगाई बहुत हो जाएगी, भूख बहुत हो जाएगी, भूख भी लगेगी, महंगाई ज्यादा हो जाएगी। तो आने वाले दिनों में ये भी बात की मैं सोच के वचन चल रहा था कि हो सकता है कि महंगाई बहुत ऊपर जा रही है धीरे धीरे, तो उसमें भी हमने धीरज रखना है। हम कैसे अपने धीरज को मेंटेन करेंगे कि उतनी महंगाई के बीच में भी, वैसे खुदा का वचन में भी हम दिल्ली में आपको देता हूँ, उसने कहा कि काल के दिनों में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कोविड के दिनों में कुछ को प्रॉब्लम आई, अगर तीनों टाइम पेट भर के अच्छा सा, बल्कि मेरे स्टोर भी भरे हुए थे लोगों के काल के में जब ये आया था कोविड के टाइम पे भी, और लोगों ने ब्रेड जो भी कुछ था, बिस्कुट, एकदम स्टोर में गया तो बिस्कुट भी सारे के सारे लोग उठा के लेके चले गए। लोगों ने स्टॉक कर लिया, बहुत है, नेपकिन कर लिए। तो कोई नहीं, खुदा का ये भी वादा है कि आपको नहीं प्रॉब्लम आएगी, हरे भरे रहोगे। खजूर के पत्तों की बहुत बड़ी एग्जांपल उसने दी है, जैसे खजूर हमेशा हरी भरी रहती है, और के दिनों में भी, सूखे के दिनों में भी। इसलिए कि धर्मी जन के लिए है कि धर्मी जन भी अकाल के दिनों में लहराते रहेंगे, खुश रहेंगे, तो कमी और घटी नहीं आएगी। पर फिर भी हमें धीरज रखना है कि परमेश्वर का वचन जैसे चलता है। बस स्पिरिचुअल तौर से आपको एनकरेज करना चाहता हूँ कि फिर से हमने परमेश्वर की जो बाइबल जो कहती है कि हमारा पेशेंस, हमारा धीरज कैसा होना चाहिए,
कह रहा है कि पेशेंट इज ए डीप स्पिरिचुअल क्वालिटी। मेरे और आपके अंदर स्पिरिचुअल इतनी स्ट्रांग क्वालिटी होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ चल सके, पेशेंस रख के। हार्डशिप, जितनी मर्जी तकलीफ आ जाए, बीमारी आ जाए, लाचारी आ जाए, कितनी भी हार्डशिप हो, कितनी भी मुसीबतें हमारे बीच में हो, स्पिरिचुअल तौर पे हमने डावाडोल नहीं होना। जैसे अजूब की एग्जांपल, जो स्पिरिचुअल तौर पे डावाडोल नहीं हुआ, फिंसियां फोड़े बॉडी के अंदर आगे बैठा था, भूख नहीं लग रही थी, जो भी कुछ है, पर स्पिरिचुअल तौर पे अजूब कमजोर नहीं, स्ट्रांग था, हार्ट नेचर, मुश्किल में नहीं, तकलीफ में नहीं, बीमारी में नहीं। विद कंप्लेन हमारी नहीं होनी चाहिए, जैसे इस साइड के लोग कंप्लेन करने थे, मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही बीमारी क्यों, मेरे घर में भी क्यों है प्रॉब्लम। ये कंप्लेन भी हमारी नहीं होनी चाहिए, इतनी भी प्रॉब्लम है। रिफ्लेक्टिंग, हमारी लाइफ के अंदर ऐसी चीजें आए अफेक्ट करें, तभी भी हमने पेशेंस रखना है। हो सकता है हमारी लाइफ के अंदर ये चीजें अनुभव करें, आ सकती हैं, पर हमने धीरज रखना है, धीरज बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है स्पिरिचुअल तौर पे। विद गॉड टाइमिंग एंड प्लान। पिछले दिनों में हमने सीखा था कि जो परमेश्वर की प्लान है, टाइमिंग प्लान, परमेश्वर की टाइमिंग के प्लान के साथ हमने इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए एक धर्मी जन को जैसे अपनी लाइफ को व्यतीत करना है, उसी तरीके से करना है। जेकर किसी बात में भी, आपके बिजनेस में, आपकी और किसी प्रार्थना में डिले हो रही है, इंतजार करना किसका, किसका इंतजार करना, परमेश्वर के टाइम का, उसके प्लान का। दो चीजें मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का टाइम, कह रहे ना, गॉड प्लान एंड गॉड टाइम इज ये परमेश्वर का टाइम मेरी और आपकी लाइफ के लिए अच्छा, उसकी प्लान जो भी है हमारे लिए अच्छी है, तो हमने उसका इंतजार करना है। और अवश्य है कि परमेश्वर जरूर, जिसका प्रॉमिस है, प्रॉमिस बहुत है, पूरी बाइबल बड़ी हुई है प्रॉमिसों से। इसलिए कहता है कि जेकर परमेश्वर का ये बात है कि जेकर तुम मेरी विल के मुताबिक करोगे, मेरी इच्छा को पूरी करोगे, तो जितने प्रॉमिस इस बाइबल के अंदर लिखे हैं, कितने लिखे हैं, अप्रोक्सीमेट किसको पता है, अप्रोक्सीमेट, नॉट श्योर, 1500, मोर देन 1500 इसके अंदर प्रॉमिस लिखे हुए हैं बाइबल के अंदर। वो परमेश्वर कहता है ऑल दी प्रॉमिस आई विल फुलफिल, सारे प्रॉमिस कह रहा है, लेकर तुम मेरी इच्छा के मुताबिक चलोगे, मेरी विल को पूरी करोगे, तो जितने प्रॉमिस इस पवित्र बाइबल के अंदर लिखे हुए हैं तुम्हारी लाइफ के अंदर पूरे। परमेश्वर आज का वचन सुने सुनाई जाए, आप सबको आशीर्वाद बरकत दे, और हम प्रार्थना करेंगे। अब्राहम, इज़हाक और याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ खुदाबंद, आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए खुदाबंद। जो भी खुदाबंद अभी तक तूने हमें सब कुछ संभाल के रखा है खुदाबंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ खुदाबंद। आने वाले दिनों में भी खुदाबंद, जो कुछ भी तेरे बेटे बेटियां जो बिजनेस करते हैं, जिस जगह जॉब पे जाते हैं खुदाबंद, इनकी लाइफ के अंदर खुदाबंद हमेशा टेस्ट बनी आने का, ये जिन लोगों के बीच में कार्य करते हैं खुदाबंद, बड़े हम्बल होकर इनके साथ कार्य करने का, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ खुदाबंद। जैसे आज की 2 टेस्ट बनी है खुदाबंद, हमने सुनी है, आने वाले महीने में खुदाबंद और भी खुदाबंद बहुत सारी हर लाइफ के अंदर खुदाबंद ऐसी टेस्ट मनियां दे, जिनको खुदाबंद ब्लेस करता है खुदाबंद, तो इनकी सबकी प्रोटेक्शन करता है खुदाबंद, प्रिवेंशन करता है खुदा की सबकी खुदाबंद। तेरे वचन में जैसे लिखा है कि मेरे फरिश्ते तेरी निगहबानी रखवाली करेंगे। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ खुदाबंद आज के वचन के लिए, जिन लोगों ने सुना है खुदाबंद, आज का वचन सबकी लाइफ के अंदर खुदाबंद 100 गुना फल लाने वाला बन खुदावंद, मेरा शुक्र करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ फिर से खुदावंद। आने वाले दिनों में सबको तेरे अनुग्रह, तेरे फजल वाले हाथों में सौंप देता हूँ। यीशु मसीह मेरी प्रार्थना को सुन लिया, कबूल किया, आमीन। भाई बड़े बाप जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आवे, तेरी मर्जी आसमान से पूरी होती है, जमीन पे भी
रोज की रोटी आज हमें दे, जैसे हम दूसरों के कसूर माफ करते, हमारे कसूर को माफ कर, हमें आज़माइश न ला से बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा। आमीन।